कफील ड्रामा की करंट समरी पार्ट 2। कुछ तो बोल बेटी जिस लड़के को पसंद करती होती है वो उसके लिए घर में उसका रिश्ता लेके आते हैं। ज़ेबा अपने शौहर को समझाती भी है कि आप उनके सामने कोई ऐसी वैसी बात मत करिएगा, लेकिन जब वो रिश्ता लेके आते हैं तो ज़ेबा का शौहर उनके सामने अपनी बहुत बड़ी बड़ी फड़े मारते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, ये बिजनेस है हमारा। लेकिन जब वो लोग पता करवाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता और मार्केट में ज़ेबा के शौहर की इमेज भी बहुत खराब होती है, तो वो रिश्ते से इनकार कर देते हैं। ज़ेबा की बेटी पहले तो थोड़ा बहुत रोती लड़ती झगड़ती है, लेकिन बाद में संभल जाती है कि हमारी किस्मत में ही ये सब कुछ लिखा है। और ज़ेबा का शौहर इस सब का इल्जाम भी इन्हीं लोगों पर डाल देता है कि अपनी बेटियों को समझाओ कि इतने बड़े घरों में हाथ डालने की जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी ख्वाहिशात लेंगी तो यहीं की यहीं बैठी रहेंगी। फिर ज़ेबा के घर से ज़ेबा की ज्वेलरी गायब हो जाती है जो कि लाखों रुपए की होती है। ज़ेबा का बेटा सुबुक कहता है कि अब्बू से पूछो, उन्हें पता ही होगा। वो कहती है कि तुम्हारे अब्बू ज्वेलरी का क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो कहता है पूछ लें, अब्बू पहले हमारे बटवे से भी पैसे निकालते रहे, हमने आपको कभी नहीं बताया। ज़ेबा फिर अपने शौहर से पूछती है और वो उस पे हाथ उठाने की कोशिश करता है और उसे चिल्लाता है। ज़ेबा को उस घर में रहने का बस एक ही मान था कि उसने आज तक उस पर कभी हाथ नहीं उठाया था। अब ज़ेबा को उस घर में रहने का कोई फायदा नहीं था। वो अपनी बेटी के कमरे में जाती है और कहती है सुबुक कोई मकान देखो, हमने वहाँ पे जल्दी शिफ्ट होना है। उसका बेटे को यकीन नहीं होता, वो कहता है मैं आज ही देखता हूँ, मैं बात करता हूँ, नए मकान ढूंढेंगी। ये सारे लोग खुशी खुशी नए मकान में शिफ्ट होने की पैकिंग कर रहे होते हैं, लेकिन ज़ेबा का शौहर कहता है कि सब कुछ सामान यहीं का यहीं रहेगा, यहाँ से कोई चीज नहीं हिलेगी। उसकी बेटी कहती है सब कुछ हमने अपने पैसों से बनाया, आपने तो कुछ नहीं लेके दिया। ज़ेबा कहती है सब कुछ यहीं छोड़ दो, हमें हमारी आजादी इस सामान से ज्यादा कीमती है। और वो लोग वो घर छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो जिस घर में रहते थे वो घर भी ज़ेबा के बाप ने जायदाद में से हिस्सा दे के दिया हुआ था, लेकिन गलती ये हो गई कि वो घर ज़ेबा के शौहर के नाम हो गया। अब नहीं होना चाहिए था ये आमना सामना, अब नहीं होना चाहिए था। फिर वो लड़की जवानी में अस्मा, जिसके पीछे ज़ेबा का शौहर लगा हुआ था, जिससे अभी भी वो राब्ते में थी, वो ज़ेबा के घर आती है और ज़ेबा से कहती है कि जामी ने तुम लोग का इतना ख्याल रखा, बच्चों को महंगी से महंगी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया, सब कुछ किया और तुमने महज उसको इस वजह से छोड़ दिया कि राब्ता था। ज़ेबा यहाँ पे अस्मा को कहती है कि कहानी सुनाने में तो जामी जी का कोई हिसाब ही नहीं। वो अस्मा को सारी हकीकत बताती है। अस्मा जामी के घर जाके कहती है मुझे आज एहसास हुआ कि मैं तुमसे राब्ते में रह के अपने इतने अच्छे शौहर से बेवफाई कर रही थी। वो भी जामी को छोड़ जाती है और जामी अब घर में अकेला है। अब जामी का उतने दिन ही गुजारा होगा जितने दिन की उसने लाखों की ज्वेलरी चुराई थी। जिस दिन ज्वेलरी का पैसा खत्म हो गया जामी की तो वाट लग जाएगी।